आप जानते हो कि मेडिटेशन या ध्यान को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी बिल्कुल अपनी ही मर्जी से किया जाए तो जो फायदा आपको महीने भर में मिल सकता था, शायद उसको भी मिलने में सालों लग सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन भी योगा का ही एक पार्ट होता है और योगा बिल्कुल सटीक आसन और मुद्राओं को करने की बात करता है। और अगर योगा के मकसद की बात करें तो इसका सीधा सा ही मकसद होता है कि यह आपकी बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ एक ही लय में काम कराने के लिए ही होता है, जिसमें आप योगा और मेडिटेशन की मदद से अपनी बॉडी को खास तरह के पोज से सीज करते हैं, तो आपका माइंड भी उसके अकॉर्डिंग ही सीज होता चला जाता है, जिसकी मदद से आप अपने मन को कंट्रोल तो करना शुरू कर ही देते हैं, साथ ही आप अपने माइंड को कंट्रोल करने में भी बहुत हद तक पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इंसान की एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है कि वह अपनी क्रिएटिविटी हर जगह यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रिएटिविटी ध्यान में कुछ ज्यादा काम नहीं आएगी। क्योंकि जिन लोगों ने योगा या ध्यान की खोज की थी वे भी सुपर क्रिएटिव थे। उन्होंने ध्यान, योगा आदि जैसी चीजों को हर तरह से कई स्टेप पर एग्जामिन किया था, जिसके दम पर ही तो पतंजलि जैसे मास्टर सीधा ही कहते हैं कि आप किसी खास पोज को अगर उनके बताए गए तरीके से बनाओ तो आपको वह फायदा होगा ही जो भी उस खास पोज को बनाने के साथ बताया गया है। और यही बात मुद्राओं पर भी लागू होती है। इसलिए अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन किसी के साथ बनती है, जिसमें से पहली कंडीशन तो यही होती है कि या तो वह मेडिटेशन को अपनी मर्जी से किसी भी पोज में करना चाहेगा या करेगा। तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है और कोई ऐसा क्यों करता है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं और फिर जानेंगे इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में। इसलिए अगर सबसे पहले किसी के अपनी मर्जी से ध्यान करने की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा इंसान मेडिटेशन के पहले स्टेप पर ही फेल हो जाता है। क्योंकि जिस ध्यान का मकसद आपके माइंड को पॉज करने का था, वह माइंड तो आपके ध्यान करने से पहले ही जीत चुका होता है, क्योंकि आपने उसकी चाहत और आराम के अकॉर्डिंग ही तो पॉज चूज किया होता है। और अब अगर इस तरह के ध्यान करने के फायदों की बात करें तो आपको जल्द ही नींद बहुत अच्छी आ सकती है, या आप थोड़ा बहुत अपने विचारों को धीमा कर सकते हैं या उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हैं, जो आपको केवल मानसिक लेवल पर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन इस तरह का ध्यान आपकी बॉडी में वह स्पार्क पैदा नहीं करेगा जो आपको किसी काम को सोचने के बाद काम करने के लिए चाहिए होता है। और इसका यही नुकसान कहा जा सकता है कि इस तरह का ध्यान जरूरी एनर्जी को मानसिक लेवल पर तो पैदा करता है, लेकिन शरीर के लेवल पर कुछ ज्यादा काम नहीं करता है, जिसके अभाव में कोई सोच तो बहुत कुछ पाता है, लेकिन उस सोच के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी से उतना काम नहीं ले पाता है जितने काम की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप ध्यान की दूसरी कंडीशन की बात करें तो जिसमें आप प्रॉपर किसी आसन, मुद्रा आदि का यूज ध्यान या मेडिटेशन करने के लिए करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ध्यान करने से पहले ही माइंड को हरा देते हो, क्योंकि इस टाइम आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो जो आप साधारणतः नहीं करते हैं। और जब किसी भी ध्यान को सही पोज और सही मुद्रा के साथ बनाकर किया जाता है, जिसमें आप अपनी रीढ़ को भी सीधा रखते हैं, तो यह काम आपके माइंड को तो पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करता ही है, साथ ही यह आपकी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को भी सही कर देता है, जिसके सही होते ही आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को एक साथ एक हार्मनी में काम करने में मदद मिलती है, जिसके बाद आप काफी अच्छा फील करते हो। और फिर उसके बाद जो अच्छा सोचते हैं तो उसके बाद आप कर्म भी ऑटोमेटिक अच्छा कर ही जाते हो, जिसका रिजल्ट भी बड़ा ही कमाल का होता है। मतलब यही कि आपको अपना डिजायर रिजल्ट जल्द से जल्द ही मिल जाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आपको सिर्फ मेंटल लेवल पर फायदा चाहिए तो आप जिस मर्जी पोज को अपने ध्यान के लिए चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी बॉडी पर एक साथ काम करना हो, जिसमें आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही आ जाते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल वैसे ही आसन और मुद्राएं यूज करनी होगी जैसी कि किसी खास गोल को अचीव करने के लिए बताई जाती है। तभी आप अपनी मर्जी के गोल्स अचीव कर पाएंगे।